नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण रघुनाथ। स्वागत है आपका न्यूज़ इन्फो एंड नॉलेज स्पॉट के एक नए एपिसोड में। वैसे तो हमने इमरान खान के तोशखाना कांड पे 3 महीने पहले एक वीडियो बनाई है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, चाहे तो आप देख सकते हो। इमरान ने की चीफ जस्टिस को हटाने की मांग। कहा, तोशखाना केस मेरे खिलाफ साजिश, मुझे चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ सरकारी खजाने के करोड़ों रुपए के तोहफे कौड़ियों के दाम खरीदकर उन्हें खुद के लिए बहुत अधिक दामों में बेचने के आरोप में सुनवाई जल्द शुरू होने वाली है। इसे तोशखाना केस कहा जाता है। सजा का खतरा मंडराते देख खान ने अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर फारूक को ही हटाने की मांग की है। खान के वकीलों ने सोमवार शाम हाई कोर्ट बंद होने के चंद मिनट पहले एक पिटीशन दायर की है। इसमें कहा है कि हमें लगता है कि चीफ जस्टिस तोशखाना केस की सुनवाई से खुद को अलग कर ले, क्योंकि उनके रहते इस केस की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती। अदालत ने कहा, इस पिटीशन पर सुनवाई जल्द नहीं की जा सकती, कोर्ट अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। इस पर इमरान के वकीलों ने कुछ दलीलें पेश की। इमरान के वकील गौहर खान ने यह पिटीशन दायर की है कि इसमें कहा गया है, जस्टिस फारूक के रहते हुए तोशखाना केस की निष्पक्ष सुनवाई मुमकिन नहीं है। एक ऐसा बेंच बनना चाहिए जिसमें जस्टिस अमीर न हो। पिटीशन के मुताबिक कानून में इस बात की व्यवस्था है कि अगर मुवक्किल चाहे तो किसी जज या चीफ जस्टिस को हटाने की मांग कर सकता है, और इसके हजारों उदाहरण मौजूद है। यह केस बेहद अहम है और इसलिए ये ज़रूरी है कि सुनवाई सही और निष्पक्ष तरीके से हो। हमारे मुवक्किल इमरान खान को लगता है कि अगर चीफ जस्टिस बेंच में मौजूद होंगे तो उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। खास बात यह है कि इमरान के खिलाफ यह केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दायर किया गया है। इसमें किसी प्राइवेट पार्टी या सरकार का कोई लेना देना नहीं है। जिन तोहफों को इमरान ने बेचा था उनमें एक बेशकीमती घड़ी, कफलिंग का एक जोड़ा, एक महंगा पेन, एक अंगूठी और 4 रोलेक्स वॉच शामिल थी। अब क्यों डर रहे हैं इमरान? द डॉन की सोमवार को पब्लिश रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान चीफ जस्टिस को सिर्फ इसलिए हटवाना चाहते हैं क्योंकि जस्टिस अमीर बहुत ईमानदार है और सख्त जज है। उन्होंने पहले 2 मामलों में इमरान की जमानत खारिज की थी। अब इस केस में इमरान की पत्नी बुशरा को भी जांच एजेंसी के सामने पेश होना है। अब तक कुल 13 बार बुशरा को जांच एजेंसी ने पेश होने के लिए नोटिस दिया है, लेकिन वो एक बार भी पेश नहीं हुई। इसके बाद जांच एजेंसी ने अखबारों में एक इश्तिहार निकलवाया और कहा कि अगर बुशरा भी पेश नहीं हुई तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट हासिल किए जाएंगे। इसके बाद इमरान ने एक पिटीशन लाहौर हाईकोर्ट में दायर की। कहा, मेरी पत्नी घरेलू महिला है और उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा उन्हें पूछताछ से राहत दी जाए। दूसरी तरफ इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान के खिलाफ बेहद पुख्ता सबूत है और यही वजह है कि वो किसी न किसी बहाने से सुनवाई को लंबे वक्त तक लटकाना चाहते हैं। क्या है तोशखाना केस, आइए जानते हैं। चुनाव आयोग के सामने सत्ताधारी पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने तोशखाना गिफ्ट मामला उठाया था। कहा था कि इमरान ने अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न देशों से मिले गिफ्ट को बेच दिया था। इमरान ने चुनाव आयोग को बताया था कि उन्होंने तोशखाना से इन सभी गिफ्ट्स को 2.25 करोड़ रुपए में खरीदा था। बेचने पर उन्हें 6 करोड़ रुपए मिले थे। बाद में खुलासा हुआ कि यह रकम 20 करोड़ से ज़्यादा थी। आइए जानते हैं कैसे हुआ था यह खुलासा। करीब 2 साल पहले अबरार खालिद नाम के एक पाकिस्तानी शख्स ने इंफॉर्मेशन कमीशन में एक अर्जी दायर की थी। उसमें कहा था कि इमरान को दूसरे देशों से मिले गिफ्ट्स की जानकारी दी जाए। उस पर जवाब मिला था, गिफ्ट्स की जानकारी नहीं दी जा सकती। खालिद भी जिद्दी निकले। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान से पूछा था, आप तोहफों की जानकारी क्यों नहीं देते हैं? इस पर खान के वकील का जवाब था, इससे मुल्क की सलामती यानी सुरक्षा को खतरा है।
दूसरे देशों से रिश्ते खराब हो सकते हैं, इसलिए आवाम को दूसरे देशों से मिले तोहफों की जानकारी नहीं दे सकते। ऐसे में आइए जानते हैं इमरान खान की चोरी कैसे पकड़ी गई। पाकिस्तानी पत्रकार आरिफ आजाकिया और इमदाद अली शुमरो के मुताबिक इमरान को सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने गोल्ड से बनी और हीरो से जड़ी बेशकीमती रिस्ट वॉच गिफ्ट की थी। उन्होंने ऐसी 2 लिमिटेड एडिशन घड़ियां बनवाई थी, एक खुद के पास रखी थी, दूसरी इमरान को गिफ्ट की थी। इसकी कीमत करीब 16 करोड़ रुपए थी। इमरान ने घर आकर यह रिस्ट वॉच पिंकी पिरनी यानी इमरान की तीसरी पत्नी बुशरा बीबी को रखने के लिए दे दी। बुशरा ने यह घड़ी उस वक्त के मंत्री जुल्फी बुखारी को देकर कीमत पता करने को कहा। मंत्री ने बताया कि यह तो बेहद महंगी है। बुशरा ने उसे बेचने को कहा। ब्रांडेड घड़ी देखकर शोरूम के मालिक ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को फोन कर दिया और यहीं से इमरान की कलई खुल गई। मेकर्स ने सीधे एमबीएस के ऑफिस से संपर्क किया और बता दिया कि आपने जो 2 घड़ियां बनवाई थी उसमें से एक बिकने के लिए आई है। यह आपने भेजी है या चोरी हुई है। कुछ महीने पहले इमरान की पत्नी बुशरा और दोस्त जुल्फी बुखारी का ऑडियो लीक हुआ। इसमें साफ हो गया कि इमरान के कहने पर ही बुशरा ने जुल्फी बुखारी से संपर्क किया था और उन्हें घड़ियां बिकवाने को कहा था। जुल्फी इमरान सरकार में मंत्री रह चुके हैं और उनके बड़े राजदार माने जाते हैं। धीरे धीरे इन सब घटनाओं के सबूत मिलते चले गए। जब इमरान पर सरकारी खजाने तोशखाना के गिफ्ट बेचने के आरोप लगे तो उनकी पार्टी ने बचाव में फर्जी सबूत पेश किए। कहा तमाम गिफ्ट्स नियमों के मुताबिक तोशखाना से खरीदे गए थे। एक घड़ी इस्लामाबाद के एक शोरूम में बेची गई थी, इसके बिल भी मौजूद है। खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो बिल मीडिया को दिखाया वो दरअसल हाथ से लिखा एक कागज था। मजे की बात यह है कि जिस दुकान का यह बिल था उसके मालिक ने वीडियो जारी करके साफ कर दिया कि यह फर्जी बिल है। अशफाक नाम के शोरूम मालिक ने कहा था हम प्रॉपर बिल देते हैं, जो बिल दिखाया जा रहा है वो जाली है, न तो वो हैंडराइटिंग मेरी है और न सिग्नेचर। मैं पीटीआई पर केस दायर कर रहा हूं। खान एक और जगह फंस गए। दरअसल उन्होंने दावा किया कि घड़ी इस्लामाबाद में बेची गई थी, लेकिन दुबई के एक अमीर कारोबारी ने वीडियो जारी करके उनके झूठ की कलई खोल दी। पाकिस्तान मूल के एक बिजनेसमैन ने कहा इमरान की पत्नी बुशरा की दोस्त फरहा गोगी ने मुझे सऊदी क्राउन प्रिंस की घड़ी और एक गिफ्ट सेट $2 लाख में बेचा। मैंने इसका कैश पेमेंट किया, इसके सबूत मेरे पास मौजूद है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि सऊदी सरकार ने इस बिजनेसमैन से यह घड़ी और गिफ्ट आइटम वापस खरीद लिए हैं। आइए जानते हैं इमरान खान के सुनहरी घड़ी की बात। इमरान खान को सऊदी प्रिंस से गोल्ड रिस्ट वॉच मिली थी, लेकिन तोशखाना को उसने उसकी जानकारी नहीं दी। इमरान खान की तीसरी बीवी बुशरा यानी पिंकी पिरनी, पाकिस्तान में उसे पिंकी पिरनी के नाम से जाना जाता है, उसने वह घड़ी चोरी छिपे बिकवा दी। वापस घूम फिर कर यह रिस्ट वॉच सऊदी प्रिंस के पास पहुंच गई। आइए जानते हैं तोशखाना का नियम क्या है। पाकिस्तानी पत्रकार आलिया शाह के मुताबिक पाकिस्तान में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या दूसरे पद पर रहने वालों को मिले तोहफों की जानकारी नेशनल आर्काइव को देनी होती है। इन्हें तोशखाना में जमा करना होता है। अगर तोहफा 10,000 पाकिस्तानी रुपए की कीमत वाला होता है तो बिना कोई पैसा चुकाए इसे संबंधित व्यक्ति रख सकता है। तोहफे की अनुमानित कीमत अगर 10,000 से ज़्यादा है तो 20% कीमत देकर गिफ्ट अपने पास रखा जा सकता है। अगर 4 लाख से ज़्यादा का गिफ्ट है तो उसे सिर्फ वजीर आज़म यानी कि प्रधानमंत्री या सदर रियासत यानी कि राष्ट्रपति ही खरीद सकते हैं। अगर कोई नहीं खरीदता तो नीलामी होती है। इमरान ने यहाँ भी खेल कर दिया। 2 करोड़ का तोहफा कहीं 5 लाख तो कहीं 7 लाख का बता दिया। इसी कीमत पर इन्हें खरीदा और फिर ओरिजिनल कीमत से भी कई गुना ज़्यादा पर बेच दिया। यह काम जुल्फी बुखारी और बुशरा बीवी की दोस्त फराह खान उर्फ फराह गोगी ने किया था। एक और ख़ास बात यह है कि फराह गोगी उसी दिन 10 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान से एक प्राइवेट जेट से
फरार होकर दुबई पहुंच गई थी जिस दिन इमरान खान की सरकार गिरी थी।